एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन करेंगे आज डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कैसे करना है। अगर कोई दो डिटर्मिनेंट को आपको प्रोडक्ट करना है, जिस तरीके से बच्चों मैट्रिक्स में हम लोग दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करते थे, उसी तरह से डिटर्मिनेंट में भी प्रोडक्ट होता है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना, डिटर्मिनेंट में हम लोग प्रोडक्ट यूज बहुत कम करते हैं। जब एडवांस लेवल का कुछ क्वेश्चन आता है तो यूज करते हैं। बाकी बात डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है, तो हम लोग बारी बारी से सॉल्व करके ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर कोई दो डिटर्मिनेंट को आपको मल्टीप्लाई करने देगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके ही मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर जेई का तैयारी कर रहे हो, एडवांस लेवल का कोई तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। और एक बड़ा मजादार चीज है कि मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लाई करते थे तो रो जाके कॉलम से मल्टीप्लाई होता था, हॉरिजॉन्टल जाके वर्टिकल पे गिरता था। लेकिन डिटर्मिनेंट में बड़ा मजेदार है, डिटर्मिनेंट तो वैल्यू है, रो को रो से कर दो, रो को कॉलम से कर दो, कॉलम को कॉलम से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आएगा। तो बच्चों देखो, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कैसे करेंगे। बोर्ड लेवल में नहीं है आपका बच्चों ये प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि बोर्ड लेवल में इसका जरूरत नहीं पड़ता है, डायरेक्ट बच्चा लोग प्रोडक्ट कर देता है। क्योंकि अगर उस तरह से सोचने लगेगा इतना ज़्यादा डीपली रिसर्च के तरीके से प्रॉब्लम हो जाएगा बोर्ड में। अब यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स का देखो पहले। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट किस तरह से होता है, रो को रो से कर दो, रो को कॉलम से करो, या कॉलम को कॉलम से कर दो, या कॉलम को रो से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब चलेगा, सब चलेगा। लेकिन हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, मैट्रिक्स में ये यूज होता है, मैट्रिक्स में ये यूज होता है, क्योंकि मैट्रिसेज में आप रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे, रो ऐसे जाता था, वो कॉलम पे गिर जाता था। तो वही काम यहाँ डिटर्मिनेंट में भी अगर आपको दिक्कत होगा तो डिटर्मिनेंट में आप सीधा यही कर लो, रो को कॉलम से कर लो, ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि प्रैक्टिस किया हुआ है। क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स में काफ़ी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर चुके थे कि रो जाके कॉलम पे गिरता था। लेकिन हम लोग यहाँ हर एक तरीके से सीखेंगे कि डिटर्मिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रो जाके कॉलम से मल्टीप्लाई हो या कॉलम जाके रो से, या कॉलम कॉलम से, रो से, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल देखिए, बेसिक एग्जाम्पल एक तो पहले देते हैं, ए बी सी डी इंटू पी क्यू, हटा के थोड़ा लिखो बच्चों, पी क्यू आर एस। अब ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट तो आप वैल्यू है, तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं सॉल्व कर दो कि सर डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये ए डी माइनस बी सी हो जाएगा, पी एस माइनस क्यू, और बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर सकते हो आराम से, वही करना ही बेटर रहेगा बोर्ड पर्पज से। लेकिन चलो इसको प्रोडक्ट करना है तो हर एक तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान के चलो पहला तुम अगर रो को रो से करना चाह रहे हो तो रो को रो से करो, तो जब रो को रो से करोगे तो ये पहला रो से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ए पी प्लस बी क्यू। फिर ये किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, दूसरा रो से, क्योंकि जैसे वहां भी होता था, पहला रो क्या करता था, पहला कॉलम पे, फिर दूसरा कॉलम पे, फिर तीसरा कॉलम पे जाता था। उसी तरीके से यहाँ पे R1 जो है R1 पे गया, फिर R1 किसके पास जाएगा, R2 के पास, तो क्या हो जाएगा, ए आर प्लस बी एस। फिर R2 कहाँ पे जाएगा, R1 के पास, तो क्या हो जाएगा, CP प्लस DR। फिर ये CP प्लस DR नहीं बेटा, CP प्लस DQ, क्योंकि R से मल्टीप्लाई, रो से हो रहा है। फिर ये कहाँ जाएगा, CR प्लस DS। फिर दूसरा आप लोग जो यूज करते हो, रो कहाँ जाके मल्टीप्लाई होता है, कॉलम से। ये ज़्यादा हम लोग का प्रैक्टिस में है कि रो जाके कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पे जाके गिरता है। तो ये ए जाके पी से मल्टीप्लाई होगा, प्लस बी जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, आर से। रो जाके किससे गिरता है, कॉलम से। फिर ये दूसरे के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी एस। फिर ये सी क्यू प्लस नहीं, सी पी क्या हो जाएगा, सी पी, सी जाके पी से और डी जाके आर से। फिर ये सी जाके क्यू से और डी जाके एस से। इसी तरह से आप कॉलम को भी कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। तो इसमें तो आप लोग को आइडिया नहीं उठ रहा सच में ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा फेवरेट एग्जाम्पल अपना है। एक एग्जाम्पल 1 2 3 4, 1 2 3 4, और अगला लेते हैं 5 6 7 8, और ये डिटर्मिनेंट को प्रोडक्ट करना। तो क्या जरूरी है कि इसको आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चा की तरह, इस तरह से रो को रो से, कॉलम को कॉलम से। अगर बोर्ड पर्पज से जा रहे हो तो आप बोर्ड पर्पज से डायरेक्ट क्यों नहीं इसको बना दोगे, तो सर डायरेक्ट बना दीजिए। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 3 से, 6 इंटू, और ये 5 को 8 से कीजिए 40, और 7 को 3 से करो तो कितना हो जाएगा, 42। कितना आसान है कि मतलब आराम से मल्टीप्लाई हो रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मेन डायगोनल माइनस सेकेंडरी, मेन डायगोनल माइनस सेकेंडरी, क्या माथा पाए का पची करना, कोई जरूरी नहीं है। और इसका आंसर -2, और इसका आंसर, तो मतलब डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व कर लिए। पहले क्या किया, अगर 2/2 डिटर्मिनेंट दिया रहेगा तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट क्या करेंगे। लेकिन वही एडवांस लेवल का क्वेश्चन कुछ यूट्यूब पे बच्चों मिलेगा तुमको, अगर प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो उसमें ये जरूरी यूज हुआ है कि प्रोडक्ट का जरूरत पड़ जाता है कभी कभी। एक क्वेश्चन भी देंगे इसमें, 1 2 3 4 5 ये करके। अब बच्चों जब इसको आप करोगे, मल्टीप्लाई करोगे,
तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से 4 आ गया। अब इसको क्या करते हैं, अल्टरनेट तरीका से क्या करते हैं वो, चलो तुम लोग को यही मल्टीप्लाई सिखाते हैं। रो किससे जाके मल्टीप्लाई होता है, कॉलम से। अब देखते हैं सही में इससे आंसर आना चाहिए सेम। अब बोलेगा सर आंसर क्यों सेम आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर आपका वैल्यू है तो पहले अगर आप दोनों को बारी बारी से सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आंसर लाया तो 4 आया, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट का तो आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं, डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई करने से भी आंसर बेटा वही आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हॉरिजॉन्टल घेरते हैं और इसको वर्टिकल, ये इस पे जाएगा और ये इस पे जाएगा, और ये 1 जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा और 2 जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा 40, फिर 1 जाके 6 से, और रो वाला रो को कॉलम से हम लोग कर रहे हैं क्योंकि ये आप लोग का ज़्यादा प्रैक्टिस में बच्चों किया हुआ है तो ज़्यादा काम आएगा। 6 और 2 जाके 8 से होगा तो 16, फिर 3 जाके कहाँ से होगा 5 से, और ये 40 28, और ये 3 जाके किससे होगा बच्चों 18, और ये 32, और यहाँ से सॉल्व करो तो ये 19 हो जाएगा। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, कुछ बच्चे को दिख रहा होगा। ये 43 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। इतना बड़ा कैलकुलेशन आ गया, मतलब कितना आसान था कि दोनों डिटर्मिनेंट को अलग अलग सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर 4 आ जाएगा। लेकिन उसी को अगर आप ये कचड़ा करोगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, जो मैट्रिक्स में यूज करते थे वो यहाँ भी अप्लाई होता है। अब देखो कितना मुसीबत होगा। और अब 19 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, 50 से, ये मेन डायगोनल और माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 19 को आप 5 से कर दो डायरेक्ट। अब इसको भी मल्टीप्लाई करो, 22 को 3 से करेगा 66 आएगा, और फिर 4 से करेगा आपका कितना हो जाएगा 88, और उधर से जो आपका 22 को 3 से किए 66, 6 बचा हुआ था और 22 को किए तो कितना हो गया 88, 88 में 6 जोड़िएगा तो बच्चों कितना आएगा 94, और यहाँ से सॉल्व करो तो आंसर कितना आएगा 4, और वहाँ भी आंसर कितना आया था 4। दोनों जगह आंसर 4 ही आया, लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा कि रोज आके कॉलम से मल्टीप्लाई हो रहा, थोड़ा मुसीबत हो जाता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है, लेकिन कभी कभी तो बेटा इसका जरूरत पड़ता है। अब कुछ बच्चा सोचेगा कि सर आप रो को रो से भी तो मल्टीप्लाई करने सिखाए हैं यहाँ पे, अगर आप रो को रो से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आंसर 4 आएगा? हाँ आएगा आंसर 4, वो भी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, माइंड खुलेगा थोड़ा। इसको आप नोट करो तब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब रो को रो कॉलम से तो कर दिए जो आप मैट्रिक्स में यूज करते थे, अब रो को रो से मल्टीप्लाई करके ट्राई करते हैं क्या आंसर आता है क्या। अगर आ गया मतलब बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। अब क्या करते हैं, यही सेम क्वेश्चन को रो से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये आपका डिटर्मिनेंट है। लेकिन फिर से हम बोले जा रहे हैं, अगर आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ये सब काम बिल्कुल नहीं कीजिएगा, बोर्ड एग्जाम आप डायरेक्ट यही कर लीजिएगा, नहीं तो फिर बेकार कोई फायदा नहीं है, मुसीबत हो जाएगा ये क्वेश्चन आपको कि सर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डिटर्मिनेंट को, तब जाके डिटर्मिनेंट आपका वैल्यू है, आप सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके करोगे आंसर वही आएगा, और आना भी चाहिए क्योंकि डिटर्मिनेंट वैल्यू है, आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। अब चलो रो को रो से मल्टीप्लाई करो ये, और इसको भी रो वाइज ही घेरो, मतलब ये इसके पास जाएगा, फिर किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। इस बार रो को रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 जाके 5 से, लेकिन मैट्रिक्स में नहीं होता ये, मैट्रिक्स में सिर्फ यही होता है, रो जाके कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है तो किसी को किसी से रो को रो से कर दो, रो को कॉलम से, कॉलम को कॉलम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो 5, फिर 2 को 6 से करो कितना हो जाएगा +12, फिर 1 को 7 से करो 7, पहला रो पे गया फिर दूसरा रो पे जाएगा, और 2 करो, मतलब जैसे नहीं होता था पहले R1 जो है आपको कॉलम 1 पे कॉलम 2 पे जाता था, कॉलम 3, उसी तरह से रो से जा रहा, तो R1 के पास जाएगा और R1 R2 के पास, और ये 3 आपको 5 के पास जाएगा, और ये 4 6 के पास जाएगा 24, और ये 3 7 के पास जाएगा, और ये 4 जो है, और ये आपका 17 हो जाएगा, और इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 23, और इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 39, और इसको ऐड करोगे तो 43 आ जाएगा, नहीं 43 नहीं आएगा 53 आ जाएगा। अब क्या करो, ये 17 को आप 53 से मल्टीप्लाई करो मेन डायगोनल को, -23 को 39 से मल्टीप्लाई करो। अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 51, 17 को 3 से करेगा 51, फिर 5 से कितना 85, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, फिर माइनस। अब ऐसा करो, ये 39 को ही 3 से कर दो, तो 39 को 3 से करेगा तो आई थिंक कितना आएगा 137, नहीं 117 आएगा, तो 117 यहाँ 7 ले लो क्योंकि 40 की 120 होगा, तो 117 बच गया आपका कितना 11। अब ये 39 को 2 से करो तो कितना होगा 78 में 11 जोड़ोगे तो 78 में 11 जोड़े से कितना आ जाएगा, देख लो जल्दी से, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कितना हो जाएगा, या इधर ही रहने दो, कितना हो जाएगा 117, 27 11, फिर यहाँ कितना हो जाएगा 39 दूना कितना हो जाएगा, ये 8 1 9 7 1 8, 997।
और 997 आएगा, और सब्ट्रैक्शन करोगे तो कितना आएगा 4। देखो कहीं भी कुछ करोगे वही आएगा। तो मतलब कितना आसान है कि मतलब डिटर्मिनेंट को या तो आप क्या करो, सॉल्व कर लो और तब मल्टीप्लाई करो, नहीं तो आप रो को रो से करो या रो को कॉलम से करो, फाइनली डिटर्मिनेंट का वैल्यू वही आएगा। अब एक इसमें बात आता है कि सर आप जो अभी डिटर्मिनेंट लिए 2/2 लिए, इसी तरह से 3/3 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट तो आपका एक वैल्यू है। तो अगर आपका डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 2/2 का डिटर्मिनेंट को 3/3 का डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करने दे दो। ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। सर क्यों नहीं, जरूर होना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर आपका वैल्यू है तो डिटर्मिनेंट अगर वैल्यू है तो ऐसा तो मैट्रिक्स में क्या होता था कि 2/2 को 2/2 से मल्टीप्लाई करते, 3/3 को 3/3 से, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होगा कि 2/2 डिटर्मिनेंट को भी 3/3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है। तो एक एग्जांपल, अब दूसरा लो, थोड़ा स्टार टाइप का एग्जांपल हो गया, 1 2 3 4, और अगला ले लो 1 0 4 5 2 3 -1 5 7। अब तो ये लफड़ा है। अगर नॉर्मली तरीका से अगर आप सॉल्व करोगे, ऐसा करते हैं 0 यहाँ देते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इसको नॉर्मली तरीके से सॉल्व करोगे ज्यादा आसान है कि ये 2/2 डिटर्मिनेंट है, ये 3/3 डिटर्मिनेंट है, तो ये 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो और 3 को 6 से 2, और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ पे क्या करो 1 ले लो, और ये बंद, ये बंद, अगला हम 2 0 जान के दिया जिससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और 4 में से 6 गया -2, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 14 - 15, तो कितना आ जाएगा -2, और यहाँ -1, तो सॉल्व करोगे तो +2 आ जाएगा। मजा आ गया। सर इसी को अगर प्रोडक्ट रूल लगाना है कि डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट जो अभी आप पढ़ाए हो कैसे करना है, तो अल्टरनेट तरीका से, अब मल्टीप्लाई तो तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर 3/3 होगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये 1 0 0 0 0, और यहाँ पे बच्चों क्या था 1 2 3 4, ढंग से हम समझा देते हैं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे मजा आ जाएगा, 1 0 0 5 2 3 -1 5 7। अब ध्यान से देखो, अगर कोई बच्चा यही ना बोल रहा है कि सर ये डिटर्मिनेंट को 2/2 को आप 3/3 में चेंज कर दिए, तो ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि डिटर्मिनेंट अगर आप 2/2 से 3/3 चेंज किए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक आपका वैल्यू है, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि आप इधर से खोलोगे ना तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं हमेशा, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 दे दिया, बाकी बात दोनों तरफ 0 दे दिया। मतलब एक याद रख सकते हो कि अगर आपको ABCD कोई डिटर्मिनेंट है और अगर इसको आपको 3/3 में कन्वर्ट करना है तो 1 ही देना है, कुछ और दोगे तो फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू में फर्क आ जाएगा, और इधर क्या करना है वो 0 0 थमा देना है, और अगर तुम इसको एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड करो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम ही आएगा। अब जाके आप मल्टीप्लिकेशन रूल लगा सकते हो, क्योंकि अब आप डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या किए हो, सही कर दिए। अब देखो ये रो जाके किस पे गिरेगा, कॉलम पे, ठीक, और ये वहां पे हम समझा दिए। अब ये जो है 1 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, 0 जाके 0 से 5, ये भी 0, फिर अगले पे जाएगा 0, फिर 0, ये इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, फिर अगला क्या हो जाएगा 0 प्लस, फिर ये 0 प्लस 0, फिर ये 0 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा +5, और 2 जाके -1 से -2, फिर ये सेकेंड पे जाएगा, ये मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, और 2 जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, और 2 जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा 10, फिर ये थर्ड वाले के पास जाएगा 0, 1 जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा 3, और 2 जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा 14, फिर ये थर्ड वाला रो को लेकर चलिए सबके पास 0 + 15 -4, फिर ये 0 को 0 से करो, फिर 2 6 + 20, ये मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, 0 + 9 + 28। अब ये डिटर्मिनेंट आपका कन्वर्ट हो गया। जब आप इसको क्या किए, 2/2 को आप 3/3 बनाए, बिना वैल्यू चेंज किए, यहाँ 1 लगा के इधर भी 0, इधर भी 0। अब इसको सॉल्व करो, 1 कितना हो गया था 3, और यहाँ कितना आया 11, फिर यहाँ 0 12 0 12 26, फिर अगला 0 + 17 + 28 कितना हो जाएगा 9 37। अब इसको सॉल्व करो, इधर से ही सॉल्व करो, आसानी रहेगा, प्लस माइनस प्लस, ये 1 लोगे, ये बंद, ये बंद, 12 17 26। देखो कैलकुलेशन कितना लंबा चौड़ा हो जाता है, लेकिन फिर से बोल रहे हैं कि अगर आप एडवांस पर्पस जेई के पर्पस से तैयारी कर रहे हो तो आपको ये मल्टीप्लाई आना चाहिए। कभी कभी मल्टीप्लाई से ही क्वेश्चन जल्दी बनेगा। जब डिटर्मिनेंट को हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। अब यहाँ से 12 को क्या करो 37 से मल्टीप्लाई करो, 17 को 26 से मल्टीप्लाई करो। एक काम ऐसा कर सकते हो, दोनों जगह से 2 कॉमन ले लो, अगर कॉमन आ रहा है यहाँ से कॉमन ले सकता था,
यहाँ 6 माइनस 6 इंटू 37, यहाँ हो जाएगा ये। अब मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 42, और कितना हो जाएगा 18 4 22। फिर यहाँ से करो 51 और 17 1 5 कितना हो जाएगा 51, यहाँ 51 आंसर देख लो जल्दी से 51। फिर 17 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 22, तो कितना हो गया 2 इंटू 1 कितना हो गया 2। देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यहाँ भी 2 आया और वहाँ भी 2 आया। लेकिन डिटर्मिनेंट एक वैल्यू है, अगर इस तरह से डेटा दिया रहे तो सर हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई कर, इतना मुसीबत क्यों लेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन देते हैं इस लेक्चर में, और जेईई एडवांस का भी लेक्चर जाके देखिएगा, तब जाके पता चलेगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ देखो बच्चों, इसको नोट करो, हम तब एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें कि प्रोडक्ट का यूज करोगे कितना जल्दी आंसर आएगा। फिर आपका एडवांस का 2 क्वेश्चन एक बार देख लेना है यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाके, तो जाके मजा आ जाएगा। देखो क्या है क्वेश्चन। इफ ABC PQR बिलोंग्स टू R, मतलब R का मतलब रियल नंबर है, देन cos A माइनस P cos A माइनस Q cos A माइनस R, सबके बीच में थोड़ा स्पेस है, सबके बीच में थोड़ा स्पेस, cos A माइनस R cos A माइनस B cos A माइनस Q P A माइनस Q A माइनस R। फिर अगला है बच्चों cos B माइनस Q cos B माइनस नहीं, यहाँ B माइनस P, फिर B माइनस Q, साइकिल टाइप का चल रहा है, फिर B माइनस R हर एक जगह। फिर अगला cos C माइनस P cos C माइनस Q और cos C माइनस R। देखो कितना मजेदार। देन ई व्हाट, इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन अगर लिखना है, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1 और तीसरा ऑप्शन बच्चों दे देते हैं cos A cos B cos C, और C ऑप्शन दे देते हैं बच्चों cos P cos Q cos R। इस तरह से ऑप्शन देते हैं, और भी ऑप्शन बोलोगे बहुत सारा ऑप्शन सेटिंग करके दे सकते हैं। अब इसको बच्चों सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है। अगर इसमें आप प्रॉपर्टीज लगाओगे डिटर्मिनेंट का, कि डिटर्मिनेंट अगर ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाए तो, या तो शॉर्ट ट्रिक भी हम काफ़ी यूज करते हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक करेंगे कि ABC के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, अगर ABC के बारे में कुछ नहीं बोला है, PQR के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ABC और PQR सब बराबर रख दो, π/3 60 डिग्री, तो खत्म, आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन इसी को बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे cos का ये फॉर्मूला है, अगर यहाँ ध्यान से देखोगे cos A cos P माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है sin A sin P। फिर अगला हो जाएगा cos A cos Q प्लस sin A sin Q। फिर अगला हो जाएगा cos A cos R प्लस sin A sin R। अब देखो अगर ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाए, और अगला क्या हो जाएगा cos B cos Q प्लस sin B sin P ना होगा यार, P B खाली चेंज हो रहा है। फिर अगला क्या हो जाएगा cos B cos Q प्लस sin B और sin Q। अब इसको अगर आप इस तरह का क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला अगर हम लोग तोड़े तो ज्यादा टूट रहा है, हर एक जगह 2-2 टर्म, अगर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए तो आसान रहेगा। कैसे सर, यहाँ पे cos A है, यहाँ भी cos है, अगला वाला भी cos A है, क्या करो cos A लिखो पहले, सबसे पहले। अब यहाँ भी इंटू करो क्योंकि हमको डिटरमिनेंट बनाना है। अब देखो cos A जाके किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, cos P से, यहाँ क्या दे दो cos P। फिर अगला देखो क्या है sin A, तो sin A जाके किससे मल्टीप्लाई हो रहा है sin P से। फिर अगला नहीं, अगला प्लस में 0 है तो यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, ठीक। अब देखो फिर क्या है, फिर cos A किससे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो पहला वाले पे जाके मल्टीप्लाई होगा, ये तो पहला वाले पे जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर ये दूसरे के पास जाएगा। अब cos A जाके किससे मल्टीप्लाई हो रहा है cos Q से, फिर sin किससे हो रहा है sin Q से, और अगला फिर प्लस में 0 है यहाँ 0 दे दो। फिर cos A जाके किससे मल्टीप्लाई हो रहा है cos R से, फिर sin R से, और यहाँ 0 दे दो क्योंकि अगला हमको 0 चाहिए। ये तो पहला रो का काम क्लियर हुआ। अब दूसरे रो के पास चलते हैं, cos B है तो मतलब यहाँ cos B दे दो, यहाँ sin B दे दो, और फिर से वही सेम चीज चल रहा है, और वो cos B जाके cos P से मल्टीप्लाई हुआ, sin B जाके sin P से, अगला 0, और फिर अगला क्या हो जाएगा cos C, क्योंकि अगला cos C है, और sin C, और यहाँ 0। क्यों, क्योंकि लास्ट में प्लस में 3 टर्म चाहिए, 2 ही टर्म है, अगला 0 है, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। बस अंतर क्या हुआ, यहाँ कॉलम में 0 है और यहाँ R3 में 0 है।
और अगर पूरा का पूरा एलिमेंट अगर कोई भी रो या कॉलम का 0 हो जाए तो उसका आंसर 0 होगा। इसी को अगर आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करोगे, आंसर तो आपका 0 आ गया। इसी को अगर आप शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करोगे तो क्या करो, ए बी सी पी क्यू आर सब के जगह थीटा रख दो, क्योंकि बोला तो है नहीं क्या है, नहीं है बराबर है या नोट बराबर है। अगर हर जगह थीटा रख दोगे तो हर एक जगह थीटा रख रहे हैं, ए और पी क्यू सब थीटा है, तो कॉस थीटा थीटा कैंसिल होके क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा माइनस थीटा, यहाँ भी क्या हो जाएगा थीटा माइनस थीटा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा थीटा माइनस थीटा, और थीटा में से थीटा गया कितना होगा 0, और कॉस 0 का वैल्यू 1 1 1, फिर यहाँ भी 1 1 1 और 1 1 1, आंसर क्या हो जाएगा 0। अगर कोई भी दो रो कम से कम 2 रो या कॉलम बराबर हो जाता है तो उसका आंसर 0 हो जाता है। तो ये बच्चों आपको प्रोडक्ट समझा दिए, बढ़िया समझ लेना, तब भी कोई डाउट हो तो लाइव क्लास में क्लियर कर देंगे बच्चों। और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो नहीं किए, और शेयर जरूर कीजिए, जो सब्सक्राइब किए हुए जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए बच्चों। थैंक यू।